सो नेक्स्ट स्टार्टेड हमारे पास जो होता है, जो सबसे पहले ड्रग हम स्टार्ट करेंगे एसिटाइलकोलिन, जो हमारे पास कोलेरार्जिक एगोनिस्ट में हम सबसे पहला जो ड्रग जो न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये बेसिकली एक क्वाटरनरी अमाइन होता है। क्वाटरनरी अमाइन इससे पहले ही बता चुकी कि वो अमाइन होता है जो हमारे पास क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं करता, मतलब ये सीएनएस में नहीं जा सकता। तो इसके जो इस ड्रग के सीएनएस के कोई इफ़ेक्ट्स हमें नहीं होते, लेकिन फिर भी हम इसको क्यों यूज़ नहीं करते। हम इसे क्यों इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका डिफ्यूज़ एक्शन इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, मस्कार्निक रिसेप्टर्स पर भी काम करता है। दूसरा ये हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर भी काम करता है। तो डिफ्यूज़ एक्शन होता है। अगर मैं एक इंसान है जिसका मैं चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर मैं कम करूँ, लेकिन उसके साथ उसके दूसरे ऑर्गन्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, जैसे जीआईटी होगा, आई होगा, रिस्पायरेटरी ट्रैक, इन सब पर। और ये क्या होता है, एक तो शॉर्ट हाफ लाइफ होता है, विद इन सेकेंड जब आप देंगे इसका जो टाइम ऑफ एक्शन है वो चला जाता है। तो ये दो एक इफ़ेक्ट्स है। ये बहुत वाह पूछा जाता है कि क्यों हम एसिटाइलकोलिन को यूज़ नहीं करते, इवन तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं करते, इसके कोई सीएनएस इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो ये ठीक है। फिर हमारे पास इसके सीवीएस पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर लेता है, कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज़ कर लेता है बेसिकली। और ये हमारे पास जो हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको भी डिक्रीज़ कर लेता है। ठीक है, बेसिकली इसकी वजह से हमें रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ना कि जब बहुत डिक्रीज़ आ जाता है ब्लड प्रेशर में और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी में, तो बैरो रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करके हार्ट को कहते हैं कि भाई आप डिक्रीज़ करें हार्ट रेट, इंक्रीज़ कर ले हार्ट रेट को। तो उसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होने के चांसेस है। ये ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज़ कर लेते हैं, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं, वेज़ो डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हमारे पास क्या हो जाता है, इसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाता है। जीआईटी में क्या करवाता है कि ये सलाइवरेशन को इंक्रीज़ करता है, बेसिकली गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन भी करता है, और मोटेलिटी को भी इंक्रीज़ करवा देते हैं हमारे पास। ठीक है, रिस्पायरेटरी में ये ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। तो ये जो होगा ये हम अस्थमा में नहीं लेते, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है, अस्थमा ये जो कार्डियक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वो ऑलरेडी उसमें ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन की कंडीशन होती है। अगर ये देंगे तो ये वर्सन कर सकते हैं, इसलिए हम ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक में क्या करवाता है, यूरिनेशन करवाता है। जब ये यूरिनेशन करवाएगा तो हम क्या इसको दे सकते हैं, जो हमारे पास ठीक है यूरिनेशन करवा देता है। आई में क्या करवाता है, मियोसिस। ये मियोसिस हमें क्या किसकी टाइम ज़रूरत होती है, ड्यूरिंग ऑप्थेल्मिक सर्जरीज़ की उसके वक्त हमें क्या चाहिए होता है कि हमारे पास जो प्यूपल होते हैं वो कंस्ट्रक्टेड होता है, उसमें प्यूपल कंस्ट्रक्टेड हो जाता है। ठीक है, हमारे पास इसमें इतना ही था। ठीक है, और बेतनकॉल हमारे पास क्या होता है ना, ईस्टर होता है। ये भी हमारे पास ईस्टर ही है, जो एसिटाइलकोलिन है ये भी ईस्टर है, और ये भी बेतनकॉल भी ईस्टर है। और हमारे पास शॉर्ट बेसिकली ये हाइड्रोलाइज जो एसिटाइलकोलिन होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है एसिटाइलकोलिन एसिस्ट्रेज से, बिकॉज शॉर्ट हाफ लाइफ है, वहाँ जो एंजाइम पर होगा वो उसको डिग्रेड कर लेगा, लेकिन बेतनकॉल को जो है वो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो है डिग्रेड नहीं करता, वहाँ दूसरे एस्ट्रेज पड़े होते हैं वो उसको डिग्रेड कर रहा होता है। हमारे पास ये स्पेसिफिकली ऐड कर रहा होता है मेस्केलेरिक रिसेप्टर्स पर। जो एसिटाइलकोलिन था वो क्या कर रहा था, वो दोनों पर ऐड कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ मेस्केलेरिक रिसेप्टर्स हमारे पास M1 M2 M3 होते हैं ना। तो M1 हमारे पास कहाँ होते हैं, जीआईटी में। M2 हमारे पास कार्डियक सेल्स पे बेसिकली होते हैं, और M3 हमारे पास यूरिनरी ट्रैक में, एक्सोक्राइन स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं। अब एक्शन जीआईटी ये क्या करता है, इंक्रीज़ कर लेता है, इंक्रीज़ ये दो ऑर्गन्स पर यहाँ स्पेसिफिकली एक करता है, एक तो जीआईटी पे करता है, दूसरा यूरिनरी ट्रैक में करता है। तो ये क्या करता है, जीआईटी का टोन और उसकी मोटेलिटी को इंक्रीज़ करवा देता है, और यूरिनरी ट्रैक में यूरिनेशन करवा देता है। तो जिनको यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, उनका यूरिन सही से नहीं होता, तो हम उनको ये ड्रग्स देते हैं। इनके यूजेस हमारे पास एटोनिक ब्लैडर, मतलब जिनका जो ब्लैडर है उनका टोन सही नहीं होता, वो सही से काम नहीं कर रहा होता, या न्यूरोजेनिक ब्लैडर जिसके नर्व्स डैमेज हो चुके होते हैं और वो कनेक्ट नहीं होते, उसमें देते हैं। अच्छा, एक हम क्या देते हैं, मेगाक्लोन, जिनका क्लोन जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें ये देते हैं। अच्छा, ये हम ऑब्स्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करते। ऑब्स्ट्रक्शन में ये इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि जो ऑब्स्ट्रैक्ट होता है उसको और भी ये वर्सन करते हैं, इसलिए हम इसको नहीं देते। एडवर्स इफ़ेक्ट्स में ये इसलिए हम ये होता है कि ये जनरलाइज्ड वो कॉज करता है कोलिनर्जिक एक्शंस को। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने कहा ये मेस्केनेट रिसेप्टर्स पर काम करते हैं, तो ये स्वेटिंग करवाता है, फ्लैशिंग भी करवाता है, मतलब रेडनेस ऑफ फेस हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा सेल्वेशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया हो जाता है, ब्रोंकियोस्पाज्म भी करवाता है बेसिकली। ठीक है, हमारे पास दूसरी बात, अगर ये इसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो इसका जो एंटीडोट हमारे पास है वो हमारे पास एट्रोपिन सल्फेट की फॉर्म में हमारे पास पड़ा होता है। ठीक है, थैंक यू।